नमस्कार, मैं हूं रमेश आंडा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आज हम बात करेंगे चंडीगढ़ नगर निगम के फायर डिपार्टमेंट में भर्ती हुए करीब 200 फायरमैन, ड्राइवर और अन्य कर्मचारियों की। जी हां, 2022 में हुई इस भर्ती में 10-10 लाख रुपए देकर कई फायरमैन भर्ती हुए। ये खुलासा इस मामले में गिरफ्तार हुए 2 व्यक्तियों ने किया है। उनका कहना था कि हो सकता है ये गिनती इससे भी ज्यादा हो। ये गैंग के सदस्य सोनीपत और महेंद्रगढ़ से हैं। जी हां, भर्ती होने से पहले विशेष रूप से इन सभी को ट्रेनिंग भी दी जाती थी। ट्रेनिंग के बाद इनके बदले कोई और एग्जाम देता था या फिर फिजिकल ट्रायल देता था। भर्ती होने के बाद इनसे 10-10 लाख रुपए लिया जाता था। आपको बता दें कि 2022 में हुई ये भर्ती काफी चर्चा में रही थी। कई बार पुलिस ने कईयों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया, लेकिन बात नहीं। दरअसल ये मामला उस समय सामने आया जब चंडीगढ़ पुलिस की एएसआई की भर्ती में घोटाला सामने आया था और कहा गया था कि फर्जी तरीके से भर्तियां हुई हैं और इन भर्तियों में शामिल संतोष और सोमवीर को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। सोमवीर और संतोष ने ही बताया था कि उन्होंने फायर डिपार्टमेंट में भी भर्ती के समय 10-10 लाख रुपए लेकर कई लोगों की भर्तियां फर्जी तरीके से करवाई हैं, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई थी। मामला दर्ज हुआ था और फायरमैन की नौकरी कर रहे 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसमें ब्रजिंदर, नवीन और दीपक शामिल थे। इन तीनों ने भी स्वीकार किया था कि उन्होंने नौकरी लगने के लिए संतोष और सोमवीर को 10-10 लाख रुपए दिए थे। जिसके बाद यह मामला काफी चर्चा में रहा था। इंटरनल इंक्वायरियां चल रही थी, जांच की बातें की जा रही थी, लेकिन जांच हो नहीं रही थी। लेकिन अब 31 जुलाई को इस भर्ती के मामले में जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। यह जांच चंडीगढ़ पुलिस करेगी और 20-20 की टोलियों में जो भर्ती हुए 258 फायरमैन और ड्राइवर और अन्य कर्मचारी हैं, वो सेक्टर 36 के पुलिस स्टेशन जाएंगे, वहां रिपोर्ट करेंगे, जिनसे पूछताछ होगी, सभी के बयान दर्ज किए जाएंगे और उसके बाद इस मामले की री-इन्वेस्टिगेशन होगी और हो सकता है कि कहीं और गिरफ्तारियां भी हो और बर्खास्त किया। इस संबंध में हमने कई आला अधिकारियों से बात की, लेकिन उनका यह कहना था कि अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि अभी जांच शुरू हुई है। लेकिन उन्होंने कहा कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे वो बयान जारी करते रहेंगे। आपको बता दें कि फायरमैन की भर्ती के बाद काफी शोर शराबा हुआ था। दरअसल कई लोगों के फिजिकल टेस्ट किसी और ने दिए, कईयों की जो लिखित परीक्षा थी वो किसी और ने दी थी। आपको ये भी बता दें कि लिखित परीक्षा के समय इनकी वीडियोग्राफी भी नहीं हुई थी, जो कि संदेह पैदा करती। इस सारे मामले को लेकर हमारे संवाददाता ने सेक्टर 36 के पुलिस स्टेशन का दौरा भी किया, वहां जाना कि अभी जांच किस स्तर पर है। आइए देखते हैं कुलदीप कुमार की एक रिपोर्ट। चंडीगढ़ फायर डिपार्टमेंट्स में 300 फायर कर्मी घोटाले मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। अब इस मामले की जांच सेक्टर 36 थाना पुलिस को सौंप दी गई है। अब 300 जो कैंडिडेट्स थे वह सेक्टर 36 थाना में आकर 20-20 की टोली में अपने बयान दर्ज करवाएगी और यह जो बयान दर्ज की प्रतिक्रिया है यह 2 अगस्त से शुरू हो चुकी है और आज भी कुछ कैंडिडेट्स आए थे जिन्होंने अपने बयान दर्ज करवाए हैं। आपको बता दें, साल 2022 में फायर डिपार्टमेंट्स द्वारा 300 फायर कर्मी की पोस्टें निकाली गई थी। इस दौरान परीक्षा भी ली गई थी और इस परीक्षा के दौरान जो कैंडिडेट्स की जगह पर कोई और ही व्यक्ति परीक्षाएं दे रहे थे, जिसके बाद मामला भी दर्ज हुआ। बहरहाल अभी जो कैंडिडेट्स की जाँच है और उनके बयान हैं वो दर्ज करवाए जा रहे हैं और इसके बाद इसकी रिपोर्ट तैयार कर अधिकारियों को भेज दी जाएगी। अब इस रिपोर्ट के बाद ही इस पूरे मामले का खुलासा होगा। शोर तो यह भी मचता रहा है कि जरूरत से अधिक फायरमैन भर्ती कर दिए गए, जबकि इतने की जरूरत नहीं थी। एक और तो नगर निगम के पास पैसा नहीं है, वित्तीय स्थिति काफी खस्ता हो चुकी है और ऊपर से 300 नए फायरमैन भर्ती कर लिए, जिनकी सैलरी पर भारी भरकम खर्च हो रहा है। आउटसोर्स कर्मचारियों की छुट्टी की जा रही है और जो नियमित भर्ती हुई है वो फर्जी हुई है। कम से कम 100 फायरमैन ऐसे हैं जो पैसे देकर भर्ती हुए हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। आसपास की और खबरों और सूचनाओं के लिए आप बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी सूचना या फिर वीडियो है जो बन सकती है हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा, तो हमें जरूर भेजें इस नंबर पर। नोट कीजिए 9780040160। आसपास की और खबरों और सूचनाओं के लिए आप बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ।
रमेश हांडा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।